मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट पर मिली हार के बाद बीजेपी अब नई रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से दिए गए संत रविदास जयंती के कार्यक्रमों के तहत बीजेपी मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वोटरों में अपनी पेट को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। लेकिन इसको लेकर बीजेपी के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसकी जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो ही समरसता को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रही हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि अचानक से मध्य प्रदेश में दलित वोटरों को फोकस करने की बीजेपी को जरूरत क्या पड़ गई। क्या दतिया उपचुनाव के साइड इफेक्ट के रूप में इसको देखना चाहिए या वाकई में 2028 के चुनाव से पहले उस वोट बैंक को साधने में बीजेपी जुट गई जो कभी कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी का हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश में आखिर बीजेपी किस तरीके से सियासी रणनीति के तहत अपनी पकड़ एससी वोटरों में मजबूत करने की कोशिश में लगी है, आज इसकी पूरी पड़ताल करती हुई खबर हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये तस्वीरें बीते दिनों की हैं जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। संत रविदास के जयंती कार्यक्रम के मौके पर चलाए गए अभियान और कलश वंदन यात्रा की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जम्वाल समेत प्रदेश में बीजेपी के कई बड़े नेता मंच पर बैठे हुए नजर आए और यहां से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 7 महीने तक चलने वाले जो कलश वंदन यात्राएं हैं और समरसता का अभियान है उसकी शुरुआत की। इसके जरिए बीजेपी ने गांव-गांव, शहर-शहर तक अपनी पकड़ को मजबूत बनाने और संत रविदास के सामाजिक समरसता के संदेश को पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अचानक से बीजेपी को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई और मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी बीजेपी संत रविदास के संदेश और समरसता के अभियान को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में आखिर क्यों जुट गई। मध्य प्रदेश में हाल ही में दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव हुए और यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी का हार वोट कहे जाने वाले जो वोट बैंक था, सामान्य जाति का, सवर्ण जाति का, वो बीजेपी से छिटकता हुआ नजर आया। एससी वोट जो है वो आजाद समाज पार्टी के खाते में जाता हुआ नजर आया और अब बीजेपी ने इसी भरपाई को पूरा करने के लिए, सवर्णों की नाराजगी की भरपाई एससी वोटों से करने के लिए अब संत शिरोमणि रविदास की जयंती 650वीं जयंती को मौका बना लिया है। बीजेपी इसके जरिए समरसता का अभियान पूरे प्रदेश में छेड़ रही है और कलश वंदन यात्राएं निकालकर लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो बीते दिनों भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सागर में 100 करोड़ रुपए से संत रविदास का जो स्मारक बनाया जा रहा है उसकी जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे और इसके अलावा उज्जैन में एक गुरुद्वारा बनाए जाने का भी ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिया। तो क्या मध्य प्रदेश की बीजेपी को अब जो है दलित वोटरों को साधने का टारगेट मिल गया है? सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है। सबसे पहले आप चुन लीजिए कि कैसे भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 बड़ी बातें कही। जब मैं बीते समय वहां गया तो हमने कहा निश्चित रूप से ये गुरुद्वारा भी आनंद के साथ होना चाहिए, इसलिए तय किया। सागर का तो लोकार्पण होगा, इसका भूमि पूजन धूमधाम से उज्जैन वाले गुरुद्वारे का भी होगा और जहां जहां उनने चरण धरे हमारी सरकार के माध्यम से तो सभी साधु संतों को संभाल के और उनके अपने जीवन में बताए उत्कृष्ट मार्ग पे चलने के लिए अपनी सरकार कटिबद्ध है। ऐसे समय में वाकई उनके उस भाव के आधार पर जब ये कलश गंगा जल के रूप में है। इधर बीजेपी और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जो है दलित वोटरों को साधने की कोशिश में है, लेकिन अब ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए। बीते दिनों मध्य प्रदेश के गुना में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। समरसता अभियान को लेकर ये कार्यक्रम था। मंच पर जब गुना से बीजेपी की विधायक प्रियंका मीना पेची पहुंची तो उन्हें बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली और उनको खुद कुर्सी खींचकर बैठना पड़ा और इसका दर्द उनके मंच पर भी दिखाई दे गया। भाजपा विधायक ने मंच से कह दिया कि जब सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया तो यहाँ पर
जो है महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, कैसे महिला बीजेपी विधायक का दर्द मंच से उभरकर सामने आया और समरसता अभियान को लेकर सवाल उठाता हुआ नजर आया। आप उसे भी सुन लीजिए। भाई साहब ने जब आई थी तो शायद भाई साहब को सबको बुरा लगा होगा, तो मेरे उनसे कहना है कि जो सरकार काम कर रही है कि 33% आरक्षण देने का प्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से मुझे भी यहाँ पे विधायक बनाया है, तो बराबर से महिलाओं को बहनों को बैठाना चाहिए ताकि सुंदर दृश्य और अच्छा नजर आए। तो मेरे भाव ऐसे नहीं थे कि मुझे कोई आपको नीचे दिखाना है या मुझे आपको लेकर के कोई मानसिक गलत भाव है। सिर्फ इतना सा था कि बहनें अगर आगे दिखती है तो और सुंदर दृश्य नजर आता है। अब एक तरफ तो मध्य प्रदेश में बीजेपी समरसता अभियान चलाकर एससी वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक और तस्वीर ने मध्य प्रदेश की राजनीति में खासी खलबली मचा दी। भोपाल में पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर बवाल उठ खड़ा हुआ। दिग्विजय सिंह से लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम को लेकर जो तरीका अपनाया गया उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए। सवाल इस बात को लेकर उठा कि एसटी वर्ग से आने वाले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को आखिर आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। एमपी कांग्रेस ने यहां तक सवाल उठा दिया कि अभ्युदय कार्यक्रम में किसी एससी या एसटी वर्ग के वक्ता को आखिर शामिल क्यों नहीं किया गया। यानी कि यहाँ पर जो है विपक्ष जो है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटती हुई नजर आई और सोशल मीडिया पर कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ने इस पूरे आयोजन को लेकर जमकर सवाल भी खड़े किए। अब आप जान लीजिए कि आखिर मध्य प्रदेश में बीजेपी एससी वोटरों को साधने की कोशिश में आखिर जुटी क्यों है। मध्य प्रदेश में एससी और एसटी वर्ग से कुल 82 विधानसभा सीटें आती हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 50 के करीब सीटें जीती थी, लेकिन जो एससी वोटर है वो या तो फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर जो दूसरे दल हैं कांग्रेस या दूसरे दल हैं उनके खाते में जाता हुआ नजर आता है। हालांकि इससे पहले बीजेपी ने एक बड़े एससी वोटरों को साधने की कोशिश में सफलता हासिल की थी, लेकिन छिटकते इसी वोट बैंक को दोबारा हासिल करने के लिए बीजेपी अब पूरा दम लगाती हुई नजर आ रही है। हम आपको ये भी बता दें कि हाल ही में जो मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, वहां पर सवर्ण समाज जो है बीजेपी से नाराज निकलकर सामने आया और एससी वोटर जो है आजाद समाज पार्टी के खाते में जाता हुआ दिखाई दिया। इसी के बाद अब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मिशन 2028 को मद्देनजर एससी वोटरों को साधना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में एससी वोटरों की संख्या लगभग 17 से 18% है और ऐसे में बीजेपी एक बड़े अभियान के जरिए जो है दलित वोटरों को साधने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी का यह अभियान 2028 के चुनाव नतीजों में बीजेपी के पक्ष में कितना जाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल 7 महीने तक चलने वाले इस अभियान की जो तस्वीरें निकल कर आ रही है उसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति हलचल मचती हुई जरूर नजर आ रही है। बीजेपी के इस अभियान को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट